जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः पुनः मूल बार बार प्रवेश करें। ये ऐसी परिचर्चा ही है कि जीवन में हमको भागवत एक ऐसा पावन चरित्र है। कहते हैं रामचरितमानस इंसान को जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण इंसान को मरना सिखाता है। हम संसार में जिए तो कैसे जिए, तो संसार में जाएं तो कैसे जाएं, ये भागवत जी इसके माध्यम से हमको ज्ञान कराती है। आइए परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज धर्म सम्राट राजा परीक्षित को यह संवाद सुना रहे हैं और मैत्री जी महाराज विदुर को यह संवाद सुना रहे हैं। ये परंपरागत संवाद चल रहा है, बहुत सुंदर पावन संवाद। कल तक हम लोगों ने मनु के वंश का वर्णन हमें चल रहा है। मनु वंश में उनकी 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और प्रसूति। कल प्रसूति के वंश का वर्णन हम लोगों ने सुना और अब आगे महाराज मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन दोनों पुत्रों के वंश का वर्णन आगे किया जा रहा है। धन्य है, हमारे यहाँ मातृशक्ति का बड़ा सम्मान है। मातृशक्ति को हमारे यहाँ सिरमौर कहा गया है। जगदम्बा को हमारे यहाँ, लक्ष्मी को हमारे यहाँ, दुर्गा को हमारे यहाँ जगत की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है मनु जी के वंश में 3 कन्याओं का सर्वप्रथम विस्तार होता है। इसके पश्चात में पुत्रों के वंश का वर्णन किया है, यानी पुत्रों से ज़्यादा वरीयता पुत्रियों को दी गई है। ये धन्य है वंश और बड़ा पावन वंश है और इसी वंश से हम सभी जगत के सभी लोग हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे आदि पिता महाराज मनु कहे जाते हैं। आइए उत्तानपाद के वंश का वर्णन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक उत्तानपाद के वंश का वर्णन हम सुने। स्वयंभू मनु का जो वंश है बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और आदरणीय और पूजनीय तो है ही मेरे भाई बहन, आचरणीय भी है। जैसे सर्वप्रथम यहाँ पर कहा जा रहा है, परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजन, महाराज के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे उत्तानपाद। ये उत्तानपाद है कौन? पहले इसकी हम थोड़ी आध्यात्मिक व्याख्या समझ लें आपस में। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सिर, जो सर है वो नीचे की ओर हो, उसी का नाम उत्तानपाद है। महाराज मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद है, इनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं। ये उत्तानपाद है कौन? तो उत्तानपाद है जिसका पैर, दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और जिसका सिर नीचे की ओर है, उसी का नाम उत्तानपाद है। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर जो हैं वो ऊपर की ओर रहते हैं और सिर हमारा नीचे की ओर रहता है। तो हम जगत में जितने भी हैं सभी उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की जो व्याख्या हो रही है, यहाँ पर व्याख्या होने जा रही है, बड़ी ही समीचीन है, बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय और आचरणीय है। सुनिए, इसके लिए हम उत्तानपाद, जगत में जितने भी लोग हैं, जितने अस्मिन जगती जे जना संति, अस्मिन जगत, जिस जगत संसार में जितने भी जना मनुष्य लोग हैं संसार में, अस्मिन जगते, इस जगत में जितने भी लोग हैं ये सभी उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की जो विषय में कहा जाता है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। यानी उत्तानपादक नामक एक मनुष्य जिसके पैर ऊपर की ओर रहते हैं, हम गर्भ में जब रहते हैं तो ऊपर हमारे पैर रहते हैं। जब हम जन्म की बात पैदा होते हैं ना, तो जब खड़े होते हैं ना
तो हमारा सिर ऊपर हो जाता है, पैर नीचे हो जाते हैं। लेकिन जब जन्म में जब तक गर्भ में रहते हैं हमारे पैर ऊपर को रहते हैं, यानी हमारा जीवन वृक्ष के समान है। मूल जो है हमारा सिर है, और बाकी हमारी सिर्फ शाखा प्रति शाखाएं हैं। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष का मूल होता है, और बाकी उसकी शाखा प्रति शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार से वृक्ष सीधा खड़ा है लेकिन मनुष्य उल्टा खड़ा है, इसलिए हम उत्तान पाद हैं। जिसके पैर ऊपर की ओर हैं और सिर नीचे को है, इसलिए नाम पड़ा उत्तान पाद। उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कहते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार गमन करे, जो रुचि की ही बात माने, है ना, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे। आवश्यक नहीं है कि आपकी रुचि आपको अच्छी लग रही है, सामने वाले को भी अच्छी लगे, ये आवश्यक तो है नहीं। आपकी रुचि है किसी की हत्या कर दे, आपकी रुचि है किसी को मार दे, आपकी रुचि है किसी को हम चोरी चमारी कर ले, आपकी रुचि है किसी को तकलीफ पहुंचाए, आपकी रुचि है किसी के साथ हिंसा करे, ये भी तो रुचि के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये रुचि जो है ना, इंसान को गर्त में ले जाती है। ये सुरुचि जो है इंसान को गर्त में ले जाती है। और सुनीति है सुंदर नीति। सुनीति है सुंदर नीति, जो स्वस्थ नीति हो, सुंदर नीति हो, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का गलत करना ना चाहे, स्वप्न में भी किसी का गलत चिंतन न करे, किसी को सताने की ना सोचे। अहिंसा परमो धर्मा, जिसका सिद्धांत हो, जो अहिंसा में बिलीव करता हो, विश्वास करता हो, और जो सब पर दया और कृपा करता हो, करुणा का सागर हो, उसी का नाम सुनीति है। तो ये सुनीति और सुरुचि नाम की जो पत्नी है, दो पत्नियां राजा की जो हैं, ध्यान दीजिएगा। सुरुचि को तो ज्यादा प्यार करेंगे आप, वो राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करता था। जब सुरुचि को ज्यादा प्यार करेंगे तो आप गर्त में चले जाएंगे, आप गड्ढे में चले जाएंगे। और जब सुनीति को मानेंगे तो देश का इतिहास बदल जाएगा, घर परिवार मंगलमय हो जाएगा। इस संवाद को इसी प्रकार का है मेरे भाई बहन। ये हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ये जो चर्चा चल रही है, आध्यात्मिक जगत में चर्चा चल रही है, हमारे अंदर ही सुरुचि है, हमारे अंदर ही सुनीति है। लेकिन सुनीति को प्यार नहीं करते हैं, हम सुरुचि को प्यार करते हैं। और सुरुचि नामक जो राजा की दूसरी पत्नी थी, जिसको उसने प्रधान बना रखा था, सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। ये बड़ी सुंदर कथा है, आगे ध्रुव चरित्र आने वाला है। ध्रुव चरित्र को हम बड़े ध्यान से और आदर से सुनेंगे। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने राज्य का संचालन बुरी प्रकार से चला रहे थे, और महाराज अपने महलों में आते हैं, और भोजन का समय था। महाराज भोजन के समय अपनी बड़ी पत्नी के भवन में रहना ना जा करके, जिसको अधिक मानते थे, सुरुचि को जिसको ज़्यादा मानते थे, आदर देते थे, उसी के कक्ष में चले जाते हैं और वहीं भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उसी समय सुरुचि का पुत्र उत्तम आता है और राजा की गोद में बैठने का आग्रह करता है। राजा बड़े प्रेम से, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठा लेता है। उसी समय टहलते हुए सुनीति का पुत्र ध्रुव भी वहाँ पास में आता है। ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने का आग्रह किया माँ से, माँ, छोटी माँ, हम भी चाहते हैं कि हम अपने पिता की गोद में बैठें। सुरुचि झपट करके उसको दूर कर देती है, हाथ पकड़ के झटक करके दूर कर देती है। अरे दुष्ट, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। राजा की गोद में बैठने का योग तो मेरा पुत्र उत्तम ही है, तुम इनकी गोद में बैठने के लायक अधिकारी नहीं हो। कारण तुमने मेरी सौत से जन्म लिया है। तुम मर करके जब दोबारा जन्म तुम्हारा हो और मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरी कुख से जन्म लोगे, तब राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। उसी समय ध्रुव को बड़ी वेदना हुई। ये क्षत्रिय तनय है, ये क्षत्रिय का अंश है, और बहुत वेदना हुई, ये बहुत तड़पन हुई, और रोते बिलखते कलपते भी माँ के पास सुनीति के भवन में आता है। सुनीति से कहता है, माँ, आज हमको छोटी माँ ने झपट करके भगा दिया, धक्का देके भगा दिया, कहा कि तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। जब तुम पुनः मेरी कुख से जन्म लेकर के संसार में आओगे, तभी तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। माँ ने कहा,
अरे बेटा, क्योंकि सुनीति है ना, सुनीति की सुंदर नीति, किसी की कोई आलोचना भी करता है ना तो उसकी ये तारीफ करती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। सुनीति कहती है बेटा छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है, कोई बात नहीं, उत्तम महाराज जी को जो बैठा हुआ है और तुमको बैठने के लिए मना कर रही है तो ठीक ही तो कह रही है। लेकिन बेटा हम तुमसे एक बात कहते हैं, हम तुमसे एक बात कहते हैं, तुम ऐसा उद्यम करो बेटा, ऐसा पराक्रम करो बाबू, ऐसी तपश्चर्या के द्वारा ऐसा पद प्राप्त करने की कोशिश करो कि अभी तुम छोटे पद की बात कर रहे हो, तुम ऐसी तपस्या के द्वारा, मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जब तुम उन चीजों को प्राप्त करोगे तो पिता की गोद क्या, तुम भगवान की गोद में बैठ जाओगे बेटा। इसलिए तुम तपश्चर्या के द्वारा वो अपना पद प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम्हें बेटा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके, परिश्रम करके भगवान को प्राप्त करो और भगवान की गोद में बैठने का अधिकारी बनो बेटा। ये तो सांसारिक पिता है, जगत का पिता तो परम पिता परमात्मा होता है। हे बेटा हमारी इच्छा यही है, तुम परम पिता परमात्मा की उपासना करो और उनकी गोद में बैठने का तुम प्रयास करो, कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा। माँ के वचनों को आदरपूर्वक, सुनीति के वचनों को आदरपूर्वक ध्रुव सुनते हैं, और हालांकि यद्यपि इनके मन में बहुत वेदना होती है। परम पश्यति बालकमाहवाला। ये बालक जरूर है, छोटी उम्र का है, लेकिन ये बड़ों की तरह हरकतें कर रहा है, ये बड़ा श्वसन कर रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, गहरी गहरी सांस ले रहा है, और ऐसे लग रहा है कि बहुत व्याकुल है, बहुत बेहुबल है, और कुछ खो गया है, कुछ पाना चाहता है, ऐसे स्थिति को प्राप्त हो गया है। माँ ने भी कह दिया बेटा तुम उद्यम करो, तुम तपस्या करो, तपस्या के द्वारा परम पिता परमात्मा की गोद प्राप्त करो। ये जगत के पिता के चक्कर में क्या पड़े हो, सबसे बड़ा जगत का पिता, सबसे बड़ा जगत का पिता परम पिता परमात्मा होता है। ऐसा जब संदेश मिला, उसी समय पुत्र ध्रुव वृंदावन की ओर चल दिया, वृंदावन की ओर जा रहा है। रास्ते में जो है बहुत विशाल जंगल है, बहुत हिंसक जीव जंतु हैं, कौन सा जीव जंतु कब इसको अपना ग्रास कर ले। और भगवान नारायण को चिंता हुई, उम्र भी तो 5 वर्ष की बालक की उम्र है, 5 वर्ष का बालक अपनी राजधानी छोड़ करके और कहाँ जा रहा है, वृंदावन जा रहा है। वृंदावन में जाकर उसको उपासना करनी है। अब वृंदावन कहाँ है ये भी नहीं पता है, चल दिया रास्ता, चल दिया, उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर जा रहा है। नारद जी भगवान की प्रेरणा से बालक के मार्ग में आते हैं, ध्रुव जी के रास्ते में आते हैं और ध्रुव से कहते हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। बोले बाबा हम नहीं आपको जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। बोले पता है बेटा वृंदावन कहाँ है। बोले नहीं बाबा हमको नहीं पता है। बोले पता ही नहीं है। बोले नहीं, तो कैसे जाओगे। बोले पता नहीं बाबा, आप जैसे लोग का आशीर्वाद लग जाए तो पहुँच जाएंगे। बोले बेटा वो तो ठीक है, ये तो बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया। बोले महाराज हमने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया। बोले बिना गुरु मंत्र लिए भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे। बिना गुरु कृपा के परमात्मा की कृपा नहीं होती है। कहते हैं बिना संत के भगवंत नहीं मिलते हैं, इसलिए बिना गुरु कृपा के परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है बेटा, इसमें मंत्र तो जरूरी है। ध्रुव जी बहुत समझदार है। ध्रुव जी ने कहा हे ऋषिवर, हे महापुरुष, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे देवर्षि नारद, जब आप आ ही गए हैं तो आप ही ने मेरे गुरु जी बन जाइए, आप ही हमको मंत्र दे दीजिए। उसी समय देवर्षि नारद जी प्रसन्न होते हैं और वास्तव मंत्र का उनको मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत पवित्र मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्याम सुंदर का पवित्र मंत्र, द्वारकाधीश का पवित्र मंत्र भगवान के परम कृपा पात्र श्री देवर्षि नारद जी ने और ध्रुव जी को दे दिया। और ध्रुव ने इस मंत्र को आत्मसात किया। बोले जाओ पुत्र, तुम अल्प समय में
मात्र 6 महीने की तपस्या होगी तुम्हारी, 6 माह के अंदर तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। ध्रुव जी वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन में जाकर कहते हैं जाओ वृंदावन में बंसीवट के पास, बंसीवट यमुना जी बंसीवट के पास जाकर के और भगवान का दिव्य भजन करना बेटा। और इस मंत्र के माध्यम से पूरी विधा बता दी, तरीका बता दिया कैसे कैसे भजन करना, पहले महीने में क्या करोगे, दूसरे महीने में क्या करोगे, तीसरे महीने में कैसे करोगे, चौथे महीने में और 5वें महीने और 6वें महीने में आते आते कैसे कैसे भजन करोगे, तरीका पूरा समझा दिया। और अंत तो गत्वा तुम्हें परमपिता परमात्मा ठाकुर जी का दीदार हो जाएगा बेटा। ऐसा नारद जी का कथन, ऐसा नारद जी का वचन और ध्रुव जी ने आत्मसात किया। ध्रुव जी वृंदावन की ओर चलते हैं इसी मंत्र को गुनगुनाते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का आश्रय करते हुए और देवर्षि नारद से आज्ञा लेकर के वृंदावन की ओर कूच करते हैं, प्रस्थान करते हैं। आज की कथा यही विश्राम लेती है। कल ध्रुव जी की तपस्या किस प्रकार सफल होती है और भगवान का कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुनः अपनी राजधानी कैसे वापस आते हैं, ये सारी कथा कल आपके सामने विस्तार से रखी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।